एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं।
जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।